बिहार में एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कहने को तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं होती। अब आप कहेंगे कि भैया बिहार से कितने ही लोग विदेश जाते होंगे, तो जरा इन आंकड़ों पे ध्यान दीजिए। 2018 में बिहार से 59,000 से ज़्यादा लोग विदेश गए। यही आंकड़ा बढ़कर 2024 में 73,000 हो गए। तो ये मामला तो आप क्लियर मान लीजिए कि भैया बिहार से विदेश लोग नहीं जाते हैं या जाते हैं। आपको आंकड़ा मिल गया। अब आप ये सोच रहे हैं कि अचानक एयरपोर्ट को लेकर के ये सवाल क्यों हो रहा है, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, ये भी जान लीजिए। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर सवाल उठने शुरू हुए बीजेपी के सांसद भीम सिंह के राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल से। भीम सिंह ने जो सवाल पूछा था वो सीधा और सरल। उन्होंने पूछा कि पटना एयरपोर्ट से जब कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती ही नहीं है तो भैया एयरपोर्ट का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों है। इस सवाल का जवाब दिया नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने, लेकिन सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय वो सवाल को गोलमोल कर गए। उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि पटना से इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान की ज़रूरत है, लेकिन पटना में रनवे छोटा है इसलिए विमानों पर लोड पेनल्टी लगाई जाती है। कुल मिलाकर इतना कहा गया कि सरकार करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही। अब जो लोड पेनल्टी वाला जवाब नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद में 2025 में दिया, ठीक वैसा ही जवाब संसद में 2020 में भी दिया गया था। उस जवाब की लिखित कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपने जवाब में सरकार ने यह भी कहा कि पटना एयरपोर्ट से खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई या फिर कतर और कुवैत जैसे देशों के लिए उड़ानें शुरू करने की परमिशन पहले से दे जा चुकी है, विमान कारोबार के पास है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ ही बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू की जा सकती है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि ये सेवाएं यदि शुरू की जा सकती है तो शुरू क्यों नहीं हो रही है। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई है 2072 मीटर, यानी 2 किलोमीटर से 72 मीटर ज़्यादा। लेकिन इस रनवे को जब पूर्व की दिशा से ऑपरेट किया जाए तो 1954 मीटर रनवे का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए हो सकता है, जबकि दूसरी दिशा से रनवे का सिर्फ 1677 मीटर हिस्सा ही लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे रनवे पर बड़े विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ करना बेहद मुश्किल होता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को कम से कम 3000 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत होती है, जबकि एयरबस A350 विमान के लिए भी कम से कम 2600 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत होती है। अब जब रनवे ही छोटा होगा तो बड़े विमान उतरेंगे कैसे, इसलिए कोई भी कंपनी रिस्क लेना नहीं चाहती। इसके बाद सवाल उठता है कि रनवे की लंबाई आखिर बढ़ाई क्यों नहीं जा रही। तो इसका जवाब है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सरकार की नींद टूटी है और पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाने का विचार शुरू किया गया। अब पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाकर 3657 मीटर करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये अभी सिर्फ तैयारी है और इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। अब सरकार का प्लान है कि रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए पटना चिड़ियाघर के पास मौजूदा जमीन में से 15 एकड़ जमीन ली जाएगी। इसके अलावा रनवे को पश्चिम हिस्से से बढ़ाने के लिए भी 14 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि फुलवारी शरीफ गुमटी के पास होगी। सरकार का प्लान यह है कि फुलवारी शरीफ गुमटी पर सड़क को अंडरग्राउंड किया जाएगा और रनवे ऊपर एक फ्लाई ओवर सरीखा होगा। ऐसा ही प्लान पटेल गोलंबर की सड़क के लिए भी है, लेकिन इसमें समस्या वन विभाग बन रहा है, क्योंकि पटना जू की जो जमीन अधिग्रहण करने की योजना, उसमें से लगभग 500 साल ऐसे पेड़ हैं जो कि पुराने हैं। इन पेड़ों को काटे बिना रनवे नहीं बन पाएगा, इसलिए इसका विकल्प भी तलाश करना होगा। पटना में सिर्फ रनवे की समस्या नहीं है, बल्कि समस्या सचिवालय का घंटाघर भी है। इस घंटाघर की दूरी एयरपोर्ट से करीब 1 किलोमीटर है और ये घंटाघर 49.5 मीटर ऊंचा है। इस ऊंचे घंटाघर की वजह से विमान को लैंडिंग के वक्त दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस घंटाघर की ऊंचाई भी 51 फीट घटानी होगी, जिसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा है। अब समस्या यह है कि घंटाघर करीब 108 साल पुराना है, इसलिए उसे तोड़ना भी आसान नहीं होगा। यदि सरकार एयरपोर्ट का रनवे लंबा करने में कामयाब रहती है तो इसका फ़ायदा उन लोगों को मिल सकता है जो बिहार के निवासी हैं और लेकिन विदेश में रहते हैं। इंटरनेशनल पर्यटक भी बिहार में ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं की वजह से आ नहीं सकते हैं। बिहार की बड़ी आबादी विदेशों में रहती है, जिनमें अमेरिका में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डॉक्टर भी शामिल हैं। बिहार से हर साल हजारों लोग विदेश जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर खाड़ी देशों में मजदूरी के लिए पहुंचते हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब अगर बिहार के लोगों को पटना से ही विदेश जाने की फ़्लाइट मिलने लगेगी तो न सिर्फ लोगों को समय बचेगा बल्कि पैसा भी बचेगा।
बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों की लिस्ट में शामिल है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार बिहार की बदहाली का ठीकरा। आरजेडी के 15 साल के शासन पर तो फुरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में बीते 20 साल में नीतीश कुमार का शासन मिल गया। हालात बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं। ये माना जाता है कि किसी राज्य का विकास एयरपोर्ट की संख्या पर भी निर्धारित होता है। जितने ज़्यादा एयरपोर्ट उतनी ज़्यादा यात्री और उतनी ही ज़्यादा बिजनेस आइडिया जिनके बिहार में आने की संभावना बढ़ जाती है। गुजरात को देखें तो यह राज्य भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा विकसित स्टेट में शामिल है। गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कुल 19 एयरपोर्ट है और धोलेरा में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ 3 एयरपोर्ट है, पटना, गया और दरभंगा। विमानों की स्थिति की अगर बात करें तो पटना में रोजाना करीब 40 विमान उड़ते हैं। गया एयरपोर्ट पर औसतन 15 से 20 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ होती है, जबकि दरभंगा में औसतन 10 विमान ही रोजाना उड़ते हैं। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है और यह कहा जाता है कि बिहार के 3 करोड़ से ज़्यादा लोग देश के अलग अलग हिस्से में रहते हैं, लेकिन विमान सेवाएं न होने की वजह से वो लोग कई दिन लंबी ट्रेन यात्राएं करने पर मजबूर होते हैं। मसलन बेंगलोर से पटना पहुंचने के लिए सबसे तेज़ ट्रेन भी 44 घंटे का वक्त लेती है और ये भी तब जब ट्रेन रास्ते में कहीं लेट ना हो। जबकि पटना से बेंगलोर के लिए रोज़ करीब 6 विमान उड़ते हैं। अब सवाल ये है कि 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार में बिहार को या पटना एयरपोर्ट की लंबाई को बढ़ाने का विचार क्यों नहीं आया। इसका जवाब या तो नीतीश कुमार दे सकते हैं या फिर केंद्र सरकार, क्योंकि बीते 11 साल में तो केंद्र में एनडीए की सरकार ही रही है और कार्यकाल नीतीश कुमार की सरकार पैरेलल यानी समांतर रूप से चला रही है, यानी कि डबल इंजन सरकार बिहार में पिछले 10, 11 साल, 15 साल से चल रहा है। वजह में सब चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है और एयरपोर्ट को लेकर के क्या सोचा है ये आप जानते हैं। लेकिन जरा जानिए कि अगर ये शुरू हुआ तो कितना फायदेमंद हो सकता है बिहार के लिए। यदि पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशन शुरू होंगे तो प्रदेश में नौकरियां बढ़ेगी। मसलन विमान के क्षेत्र में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि कंपनियों को ग्राउंड स्टाफ से लेकर मेंटेनेंस तक लोगों की जरूरत होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो बुनियादी ढांचे का विकास होगा, शहर में सड़कें अच्छी होंगी, बड़े होटल्स खुलेंगे जहाँ लोगों की जरूरत होगी। पटना यदि सीधे विदेशों से जुड़ेगा तो बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों से जैसे कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों के लोग धार्मिक पर्यटन के लिए भारी मात्रा में बिहार पहुंच सकते हैं। एक और अहम सवाल, ये सब कुछ सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने से ही अचीव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए लोगों की सुरक्षा की गारंटी भी देनी होगी। तो क्या नीतीश कुमार ये सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? और सवाल ये कि इतने साल में आपके पास ये विचार नहीं आया कि भैया एक ट्रैक ही एयरपोर्ट का आगे बना दिया जाए। आपको क्या लगता है कि कब तक ये हो पाएगा, या सच में ग्राउंड पे ये नीतीश कुमार या अभी की वर्तमान सरकार उतारने में सक्षम हो पाएगी? आप अपनी राय कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आनंद, आप देख रहे थे अनकोड।